हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में। तो दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि क्लास 10th के हाई स्कूल क्लास 10th में ये टॉपिक बच्चों को कुछ ज़्यादा ही परेशान करके रखता है, जिसका नाम है हाइट्स एंड डिस्टेंस। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। क्लास 10th के बच्चे या क्लास 11th के बच्चे तो जरूर ये नाम सुना ही होगा। ये चैप्टर क्लास 10th में हाइट्स एंड डिस्टेंस, जिसका हिंदी मीनिंग है ऊंचाई एवं दूरी। तो भाई सबसे पहले इसको हम इस तरह से समझते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस है क्या। तो जैसा कि हम देखते हैं कि कोई बड़ी सी मीनार है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हाइट एंड डिस्टेंस की जरूरत क्यों पड़ी, पहले इसका इंट्रोडक्शन हम थोड़ा समझते हैं। इंट्रोडक्शन के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट हाइट एंड डिस्टेंस। सपोज दिस इज अ वेरी लार्ज बिल्डिंग ए एंड बी, और वी हैव टू ऑब्जर्व द हाइट ऑफ बिल्डिंग विदाउट एनी मेजरमेंट। अब जैसे भाई ये मेरा कोई बिल्डिंग है ए और बी, और इसकी ऊंचाई को मुझे मेजर करना है, लेकिन मेरे पास कोई भी पर्याप्त साधन नहीं जिससे हम मेजर कर सकते हैं। तो भाई अकॉर्डिंग टू आवर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला वी कैन मेजर द हाइट ऑफ ए एंड बी। अब देखिए भाई, अब यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं, जैसे हम अक्सर पढ़े ही हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जैसे एक साइन थीटा एक रेशियो ये है जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, दूसरा कॉस थीटा जो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तीसरा टेन थीटा जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब देखिए भाई, अब जैसे अभी हमको ये बिल्डिंग की हाइट ए और बी, सपोज करिए मेरी बिल्डिंग है, इसकी हाइट को अगर हमको मेजर करना है तो हम सबसे पहले मुझे जरूरी क्या है, मुझे जरूरी ये है कि या तो मुझे इसको सी कर लेते हैं और इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ए सी को हम ज्वाइन कर देते हैं, या तो मुझे एंगल सी पता हो जाए और फिर सी भी पता हो जाए। यहाँ पे अगर जैसे सी भी पता हो गया और एंगल ये सी पता हो गया, सपोज करिए एंगल थीटा है और ये सी भी सपोज करिए एक्स है, तो ए बी को हम आराम से ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे टेन थीटा। वी कैन अप्लाई द आइडेंटिटी ऑफ टेन थीटा या रेशियो ऑफ टेन थीटा। टेन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर मीन्स ए बी अपॉन बेस, ए बी अपॉन सी बी। नाउ टेन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन एक्स। नाउ वी कैन put the value of theta, we can put the value of theta equal to 45 degree. Now here putting the value of theta, tan 45 degree equal to AB upon x. Now the value of tan 45 is equal to 1 equal to AB upon x, x equal to AB. दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी। अब देखिए भाई, ए बी की वैल्यू हमको आसानी से पता हो गया, और जैसा कि अभी कोई चौड़ी नदी है मेरी यहाँ, इसको हम किसी भी ढंग से इसके विड्थ चौड़ाई को हम मेजर करने में असफल है, तो इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तमाम प्रकार के हाइट्स को नापने के लिए जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे 4 तल्ले 5 तल्ले 6 तल्ले की बिल्डिंग हो गई, उसको हम आसानी से हाइट एंड डिस्टेंस की मदद से मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात हाइट एंड डिस्टेंस में यही है कि इट इज यूज्ड ओनली टू मेजर द हाइट्स एंड डिस्टेंस ऑफ एनी बिल्डिंग, ऑफ एनी रिवर, ऑफ एनी मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। अब इसमें भाई दो सबसे बड़े कंसेप्ट आते हैं। एक आता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन।
यहाँ देखिए, इसको हम समझते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन है क्या। एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, जिसको हिंदी में हम कहते हैं उन्नयन कोण। अब देखिए भाई, यहाँ सबसे बड़ी बात, समझने वाली बात ये आती है कि उन्नयन कोण कहते किसे हैं, इसको कैसे समझेंगे कि उन्नयन कोण है क्या। अब यहाँ पे देखिए भाई, एक मेरा कोई भी सपोज करिए कोई पेड़ है मेरा, ये पेड़ है और इस पे एक फल लटका हुआ है, मैंगो लटका हुआ है, ये सपोज करिए मेरा मैंगो है। और कोई भी व्यक्ति, वो भाई व्यक्ति जो होगा वो सरफेस पे ही होगा, दिस इज आवर सरफेस, ये मेरा सरफेस है इधर, जिसपे ऑलरेडी पेड़ क्या है, पेड़ का ये बेस है। तो अब भाई सपोज करिए आप हुए, ये आप हुए और आप क्या कर रहे हैं, आप इस मैंगो को बराबर देख रहे हैं। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, आप अपने हॉरिजॉन्टल ऐसे इतना देखेंगे। जैसे सपोज करिए कि क्या हुआ कि अभी मैं यहीं खड़ा हूं और क्या कर रहा हूं, मैं सीधे सीधे ऐसे देख रहा हूं, ऐसे देख रहा हूं। और जबकि मैंगो मेरा क्या है, ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, ये मेरी आई साइट हुई और आई साइट के ऊपर जैसे अभी हमको देखना हुआ, तो ये मेरी आई साइट हुई। अभी इसको हम ऐसे ऐसे ऊपर जाएंगे। आई साइड मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ऐसा तो है नहीं कि हम सीधे खड़े होकर मैंगो के सीधे देख सकते हैं। पहले तो हम अपने हॉरिजॉन्टल कुछ देखेंगे, हॉरिजॉन्टल जितना मेरी आई साइट है। अब देखिए मेरी आई साइट ऐसे हॉरिजॉन्टल जा रही है। अब यही समझने वाली बात है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, अब मैंगो यहाँ है और मेरी आई साइट यहाँ इस पे है। तो अब क्या करना होगा, हम अपने यहाँ मैंगो को देखने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी आई साइट को थोड़ा 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 ऐसे ऊपर ले जाएंगे। ऐसे ले जाते हुए इधर ये आएगा, इस पे आई साइट, मेरी आई साइट जितना, देखिए ये तो मेरा नॉर्मल आई साइट था जितना मैं पहले देखा था, लेकिन जितना डिग्री में ऊपर, जितना डिग्री भाई जो भी यहाँ पे एलिवेशन होगा वो हम डिग्री में ही मेजर करेंगे। तो ये जितना डिग्री ऊपर मूव किया मेरी आई साइट, वही क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब देखिए, अगर इसको हम यहाँ पे नोमेनक्लेचर करते हैं, तो ये सपोज करिए ए है, ये मेरा ऑब्जर्वर है ओ, और ये पी है, पी मतलब मैंगो या कोई पॉइंट हुआ, मैंगो को आप कोई पॉइंट समझ लीजिए। अब देखिए भाई, अब ये जो मेरा एंगल क्या हुआ, एंगल पी ओ ए, एंगल पी ओ ए, जो ये मेरा एंगल हुआ पी ओ ए, यही क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। सबसे बड़ी बात भाई, जैसे अभी यही कोई बिल्डिंग है, अब देखिए भाई कोई हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि सपोज करिए ये बुर्ज खलीफा है मेरा। देखिए बुर्ज खलीफा तो सुना ही होगा कि काफी बड़ा होता है। तो इसको आप क्या करते हैं, इसको आप यही ग्राउंड है, ग्राउंड से आप इतने बड़े हैं, आप ग्राउंड से इसको बुर्ज खलीफा को क्या करना देख रहे हैं। अभी आपकी नॉर्मल आई साइट इतना जा रही है, जैसे अभी आप देख सकते हैं कि मैं अभी आपको सीधे ऐसे कैमरे में देख रहा हूं ऐसे। अभी हमको ऊपर देखना हो तो हम क्या करेंगे, अपनी यही सपोज करिए यही मेरी आई साइट है और इसको अगर ऊपर देखना हो तो आई साइट को ऐसे ऊपर ले जाएंगे। जितना ऊपर अपने इस नॉर्मल से हम लेके गए हैं और जो यही एंगल बन रहा है जो मेरी नॉर्मल आई साइट थी और जितना ऊपर ले गए, इसके बीच का जो एंगल बन रहा है वही है भाई एंगल ऑफ एलिवेशन है। बस सिर्फ इतना ही कंसेप्ट है, इतना ही आप समझिए। अब देखिए भाई ये मेरा बुर्ज खलीफा, इसको हम क्या कर दें, नोमेनक्लेचर कर दें। ये मेरा पॉइंट हुआ पी, इस पे टॉप पे हमको देखना है, और ये ए हुआ और ये मेरा कोई ऑब्जर्वर है। सपोज करिए हम ही यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम क्या करेंगे, अभी मेरी नॉर्मल आई साइट इस पे जा रही है। तो अब हम ऊपर देखने के लिए क्या करेंगे, अपनी आंखों को ऊपर ले जाएंगे। तो आंखों को ऊपर ले जाने का मतलब ऐसे मेरी ये आई लाइन, ये न्यू आई लाइन हो गई है और मेरी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब देखिए भाई हॉरिजॉन्टल लाइन और आई लाइन के बीच का जो एंगल बनेगा वही क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। यही भाई मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। जो मेन कंसेप्ट था एंगल ऑफ एलिवेशन में यही है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आइए हम बात करते हैं एंगल ऑफ
अवनमन कोण के बारे में बात करते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। अब देखिए भाई, अब इसमें अवनमन कोण में क्या है, जैसे आप एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या करते थे, आप एंगल ऑफ एलिवेशन में ये कोई बिल्डिंग है, इसके आप ग्राउंड से इसको ऑब्जर्व करते थे, ग्राउंड से ऑब्जर्व करते थे। लेकिन भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या है, जस्ट इसी का अपोजिट है। अपोजिट क्या है, आप ऐसे समझिए, आप सपोज करिए एक ग्राउंड है और इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे सपोज करिए यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ है। जैसे आप अक्सर तीसरे या चौथे या पांचवें बिल्डिंग पे रहते हैं तो क्या करते हैं, अभी नीचे से कोई बुला रहा है तो आप ऊपर ऐसे खड़े हो जाते हैं, खड़े होने के बाद ऐसे नीचे देखते हैं, नीचे देखते हैं। इसका मतलब आपकी आई साइड भी नॉर्मल इतना है, तो अब आप पांचवें या छठवें जिस भी फ्लोर पे है, नो मैटर वो किस फ्लोर पे है, लेकिन ऊपर होना चाहिए। तो आप नीचे देखने के लिए क्या करते हैं, अपनी आई साइट को नॉर्मल से ऐसे झुकाते हैं कि नहीं। ये देखिए भाई, ये मेरी अभी नॉर्मल आई साइट हुई और जितना आप झुका ले गए नीचे, ये मेरी आई लाइन हुई अभी, और ये मेरी नॉर्मल हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये वर्टिकल लाइन है जो नीचे जितना आप आई साइड ले जा रहे हैं अपने आई साइड को, उसी के बीच का जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। सपोज करिए भाई कोई एरोप्लेन से आप उड़ रहे हैं, यही ये आपका क्या हो गया, एरोप्लेन हो गया। एरोप्लेन से आप जा रहे हैं और नीचे आपको कोई आदमी दिख गया, इसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, आप इस एरोप्लेन में अभी आपकी आई साइड ऐसे है और ऐसे है, तो आप देखने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए भाई, आप नीचे देखेंगे, आप इसके बीच का जो एंगल है हॉरिजॉन्टल लाइन और इसके बीच का वर्टिकल लाइन के बीच का जो एंगल है वही एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब जितना डिग्री आप अपने आंख को झुका रहे हैं वही एंगल ऑफ डिप्रेशन है। और जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, आप पेड़ के किसी भी कोई ट्री है, ट्री के आप टॉप पे यहाँ चढ़ गए हैं, टॉप पे आप बैठे हैं, आपको नीचे से कोई आदमी बुला रहा है, कोई आदमी बुला रहा है, अभी आप क्या है, आप यहाँ बैठे, आपकी आई साइट अभी नॉर्मल ये है, ऐसे आप सीधा देखेंगे, जब भी देखेंगे तो इस आदमी को देखने के लिए आप क्या करेंगे, इस आदमी को देखने के लिए आप इधर, आपकी आई साइट यहाँ से झुकते 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 इस पे आएगी, जब इस पे आएगी तो आपकी आई साइट इस आदमी को देखेगी। इसका मतलब द एंगल बिटवीन नॉर्मल हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, ये मेरी वर्टिकल लाइन हुई, इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये ए हुआ और ये सपोज करिए मेरा ऑब्जर्वर है, ये कोई पॉइंट है, ये ए है, तो एंगल ए ओ पी इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए भाई, अब ये तो मेरा नॉर्मल ओवरव्यू हो गया। अब हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होती है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, पढ़ने के बाद उसके फिगर को आप अपने दिमाग में मेमोराइज करिए, उसको रिकॉग्नाइज करिए किस तरह से उसका फिगर बनता है। तो आइए हम कोई क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए भाई, मेरे सामने एक क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का। अभी हम ओवरव्यू में बात कर लिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जिसका एक ओवरव्यू अभी हमने दिया है। तो अब हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, अ बैलून इज कनेक्टेड टू मीटरोलॉजिकल ग्राउंड स्टेशन बाय अ केबल ऑफ लेंथ 215 मीटर inclined at 60 degree to the horizontal. Determine the height of balloon from ground. Assume there is no slack in the cable. अब देखिए भाई, अब सबसे पहले हम क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं, उसके एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ते हैं और उसके मीनिंग को समझते हैं कि उसमें बोल क्या रहा है। अब देखिए, अ बैलून इज कनेक्टेड टू अ मेट्रोलॉजिकल ग्राउंड स्टेशन। कोई एक बैलून है, कोई एक गुब्बारा है
जो कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है टू ए मेट्रोलॉजिकल ग्राउंड स्टेशन। मतलब मेट्रोलॉजिकल ग्राउंड स्टेशन का मतलब मौसम से संबंधित स्टेशन बना हुआ है, उससे ये कनेक्टेड है। बाई अ केबल, कोई केबल के द्वारा बैलून कनेक्टेड है। ऑफ लेंथ 215 मीटर, जो केबल की लेंथ है भाई वो 215 मीटर। यहाँ देखिए साफ साफ बोल दिया है कि केबल की लेंथ 215 मीटर, इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। अब देखिए, अब सबसे बड़ी बात यह है, इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, जो केबल है वो भाई 60 डिग्री पे इंक्लाइन है। इसका मतलब ऐसा कुछ केबल है, केबल ऐसा इंक्लाइन मतलब तिरछा एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब ग्राउंड से। डिटरमाइन द हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम ग्राउंड, अब ग्राउंड से बैलून की ऊंचाई आप ज्ञात कीजिए। अज्यूम देयर इज नो स्लैग इन केबल, ये मान लीजिए कि केबल में किसी भी प्रकार का मोड़ नहीं है। स्लैग मतलब भाई मोड़ या ऐसे ऐसे जिसको आप कह सकते हैं जिग जैग, ऐसा कुछ नहीं है। वो केबल पूरा परफेक्ट सीधा है, स्ट्रेट है। तो आइए अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अपने फिगर को समझते हैं पहले। अब देखिए भाई, अब जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ बैलून इज कनेक्टेड टू ए मेट्रोलॉजिकल ग्राउंड, ये सपोज करिए कोई ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और ये मेरा बैलून हुआ। ये क्या हुआ, ये बैलून हुआ। और ये क्या है कि मेट्रोलॉजिकल ग्राउंड स्टेशन बाई अ केबल ऑफ लेंथ 215 मीटर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। अब देखिए, अब जो भाई मेरा ये बैलून है, ये यहां से 60 डिग्री पे कनेक्टेड है और इसका हाइट भी भाई ग्राउंड से कुछ होगा। अब देखिए, अब ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हाइट हो गया, परपेंडिकुलर हाइट हो गया और इंक्लाइंड, और ये इंक्लाइंड है। अब देखिए, अब जो केबल की लेंथ है वो 215 मीटर, इसका मतलब ये मेरा P हुआ ABC, नोमेनक्लेचर कर दी ABC। और देखिए भाई, इंक्लाइंड एट 60 डिग्री 215 मीटर का ये है केबल, 215 मीटर, 215 मीटर का ये केबल है और ये 60 डिग्री पे है भाई। देखिए 60 डिग्री पे, और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि डिटरमाइन द हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड तो ये है भाई, अब इसका हाइट ये इतना हुआ, ए बी इसका क्या है, हाइट है। ये इसका यही हाइट फाइंड करना, ए बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आप सपोज कर लीजिए, लेट द हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम ग्राउंड इज एक्स मीटर। अब देखिए भाई, अब हम सपोज कर लिए कि ये बैलून का हाइट ग्राउंड से क्या है, एक्स मीटर है ये। अब हमको भाई करना क्या है, अब हमको ये ए बी की वैल्यू निकालनी है और हमको ए सी गिवन है और ये एंगल गिवन है। तो अब हमको इसमें करना क्या है, ऐसा कोई हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएं कि जिससे कि ये एंगल यूज हो जाए और ए सी की वैल्यू यूज हो जाए और उसमें ए बी की वैल्यू हमको पता चल जाए। अब देखिए भाई, अब ये तो मेरा परपेंडिकुलर है हुआ, ये तो मेरा हाइपोटेनस हुआ क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। तो अब ये किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है, तो आइए लगाते हैं। ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, इसका मतलब ये साइन थीटा वाले रेशियो में आता है। साइन थीटा इक्वल टू ए बी का मतलब परपेंडिकुलर, ए सी मतलब हाइपोटेनस। तो अब देखिए भाई, अब ये साइन 60 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 60 है। साइन 60 इक्वल टू ए बी का मतलब x और ए सी का मतलब 215। एंड वी नो दैट साइन 60 की वैल्यू होती है भाई √3/2। तो यहाँ साइन 60 की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर दिए, √3/2 इक्वल टू x/215 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए भाई, 215 √3 × 215/2
इक्वल टू एक्स। और अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है भाई? अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73। 1.73 इंटू 215/2 इक्वल टू एक्स। अब भाई अब इसको आप मल्टीप्लाई या तो कर लीजिए, नहीं तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डायरेक्ट आएगा अप्रोक्सीमेटली 186 मीटर। ये अप्रोक्स में आएगा एक्स की वैल्यू, एक्स इक्वल टू 186 मीटर अप्रोक्स। ये रहा मेरा सोल्यूशन। इसी तरह से भाई ये आंसर आ गया, एक्स की वैल्यू 186 मीटर अप्रॉक्स में आएगा। जनरल ये हमने किया है तो ये 186 मीटर आया है। तो ये जो भाई ये सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये बार बार 10th के एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये मेरा भाई ये क्वेश्चन जो था ये एंगल ऑफ एलिवेशन पे था, क्योंकि अब देखिए बैलून यहाँ है मेरा और आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको। ऑब्जर्व करते करते आप 60 डिग्री अभी आप यहाँ पे इसको ऐसे देख रहे होंगे। जब शुरू में आप अपने आंखों को सीधे स्ट्रेट किए रहे होंगे तो ये बी पे जा रहा होगा। तो जब आप ऊपर देखना स्टार्ट किए तो अपनी आंखों को आप 60 डिग्री ऊपर किए हैं। यहाँ पे यहाँ से क्या किए, ऐसे ऊपर किए हैं। तो फिर जाके ये बैलून का आप इसके टॉप पे देखे हैं। तो ये मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन के बेसिस पे था। अब देखिए इसमें है क्या, सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं, सबसे पहले उसके वर्डिंग को आप एक एक अच्छे से समझिए और अच्छे से समझने के बाद जैसे जैसे वर्डिंग बोल रहा है उसी के हिसाब से आप फिगर में कन्वर्ट कीजिए। अगर हाइट एंड डिस्टेंस में आप वर्डिंग को फिगर में कन्वर्ट करना सीख गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसका सोल्यूशन आसानी से आ जाए। क्योंकि सोल्यूशन में कुछ नहीं है, केवल आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है। जो रेशियो जहाँ पे फिट हो जाए वो रेशियो लगाइए, आसानी से आंसर आ जाएगा। बस सिर्फ इसके फिगर बनाने में सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी यूज होती है, उसको आप अच्छे से पढ़िए। ये वर्डिंग में लिख क्या रहा है, जिस हिसाब से लिख रहा है उसी हिसाब से आप फिगर अप्लाई करिए, आसानी से आ जाएगा। तो आइए इसी तरह से हम एंगल ऑफ डिप्रेशन पे एक क्वेश्चन करते हैं जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए भाई मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन पे क्वेश्चन हमने लिया है और जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो इसको हम सबसे पहले क्वेश्चन को एक एक वर्ड अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ने के बाद उसका एनालिसिस करेंगे। अब देखिए इसमें बोल क्या रहा है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब देखिए भाई अब कोई 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो कि टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन वो 30 डिग्री है और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन वो 45 डिग्री है, यहाँ दे दिया है। तो और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन कहाँ से रहा है, वो मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग से बन रहा है। मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग मतलब बहुमंजिला इमारत जिसको हम कहते हैं। तो भाई अब इसका मतलब है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स। अब देखिए भाई अब इसमें दो क्वेश्चन पूछा है। एक क्वेश्चन पूछा है कि बहुमंजिला इमारत का आप हाइट बताइए और दूसरा पूछा है कि यहाँ पे दोनों मंजिल या दोनों इमारतों के बीच का डिस्टेंस आप बताइए। अब देखिए भाई सबसे पहले इसमें बोल रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब देखिए भाई यहाँ पे हम फिगर पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये मेरा 8 मीटर टॉल बिल्डिंग हो गया। ये भाई ब्लैक बोर्ड को थोड़ा छोड़िए। ये मेरा 8 मीटर टॉल बिल्डिंग हो गया। ये 8 मीटर मेरा टॉल बिल्डिंग हो गया भाई। ये मेरा 8 मीटर टॉल बिल्डिंग हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे ये बोल रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम अ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। अब भाई मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग ये है मेरी बहुमंजिला इमारत। ये देखिए ये मेरा क्या है, बहुमंजिला इमारत है ये। अब इससे क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब आप ऊपर से क्या कर रहे हैं, आप ऊपर से ऐसे नीचे देख रहे हैं, ऊपर से नीचे देख रहे हैं।
अभी हम क्या करते थे, आप नीचे से ऊपर देखते थे, लेकिन अब यहाँ ऊपर से आप नीचे देख रहे हैं। इसका मतलब अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है कि 30 डिग्री कहाँ बन रहा है और 45 डिग्री कहाँ बन रहा है। अब इसको अच्छे से एक बार हम फिर पढ़ते हैं कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप। अब देखिए भाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप, ये तो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ। अब इससे इसके टॉप पे आई, यही तो टॉप होगा भाई, बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाला भाग। तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम। अब देखिए ये मेरा टॉप हो गया और ये क्या हो गया, फिगर को थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। ये मेरा भाई बॉटम हो गया। और ये बोल रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग आर 30 डिग्री। अब देखिए भाई, अब इस बहुमंजिला इमारत से इस मंजिल के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, 30 डिग्री का है। ये देखिए आप, ये 30 डिग्री का है। और इसके बॉटम का जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। ये वाला, ये पूरा क्या है, 45 डिग्री का है। तो अब ये भाई इतना तो मेरा क्लियर हो गया फिगर। अब इसमें पूछ क्या रहा है, फिगर में पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग। अब देखिए भाई, अब तो ये मेरा 8 मीटर वाला बिल्डिंग हो गया और ये मेरा मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग हो गया। इन दोनों के बीच का जो भाई मेरा डिस्टेंस है वो क्या है, ये तो मेरा डिस्टेंस हो गया, इसको फाइंड करना है। अब इसका हम नोमेनक्लेचर कर देते हैं ए बी, और इसको भाई हम ऐसे यहां से मेजर मीट कर सकते हैं, ए बी सी डी ई, ये ई हो गया। अब देखिए भाई, अब ये मेरा 8 मीटर है, ए डी 8 मीटर है, तो ये मेरा स्क्वायर बन रहा है। तो सिमिलरली जब ए डी 8 मीटर है तो ऑटोमेटिकली ये BC क्या हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। ये देखिए आप, क्योंकि स्क्वायर के भाई सभी साइड्स इक्वल होते हैं। जब AD 8 मीटर है तो BC भी क्या हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। सॉरी भाई, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ये दोनों पैरेललोग्राम लग रहा है, ये और ये पैरेलल लाइन है, तो दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस सेम होता है। सॉरी भाई, स्क्वायर नहीं है, इसको हम, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है एक दूसरे के, तो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। और हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है AB की वैल्यू या वैल्यू ऑफ Y फाइंड करना है और हाइट ऑफ मल्टी स्टोर बिल्डिंग फाइंड करना है। अब आइए भाई, अब हम देखते हैं सॉल्यूशन में देखते हैं भाई, ये हम नोमेनक्लेचर कर देते हैं, ओ इसको ले लेते हैं। इन ट्रायंगल EDC, और भाई इसमें हम देख क्या सकते हैं, इसमें देखने को ये मिल रहा है OE इज पैरेलल टू DC, OE इज पैरेलल टू DC, सॉरी DC यहाँ पे है। तो जब भाई ये OE पैरेलल है DC के, तो इसका मतलब ये मेरा अल्टरनेट एंगल ही हो जाएगा, एंगल EDC विल बी इक्वल टू एंगल OED। इट इंप्लाइज दैट एंगल OED मतलब ये वाला एंगल इधर से इधर विल बी इक्वल टू एंगल EDC विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब भाई, अब यहाँ पे कौन सा रेशियो लगाएंगे, यहाँ पे tan थीटा का रेशियो शायद लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर भी गिवन है, परपेंडिकुलर भी अननोन है और बेस भी अननोन है, तो इन दोनों को हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लगाते हैं हम tan वाला रेशियो, tan 30 डिग्री इक्वल टू x अपान वाई, tan 30 डिग्री इक्वल टू x अपान वाई। अब भाई यहाँ पे x अपान वाई करना है, तो विच इम्प्लाइज दैट, अब x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो यहाँ पे 1 अपान √3 इक्वल टू x अपान वाई, तो y इक्वल टू x √3। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। नाउ इन ट्रायंगल
ई ए बी, इन ट्रायंगल ई ए बी, और सेम कंडीशन यहां भी अप्लाई हो रहा है कि ओ इज पैरेलल टू ए बी। तो इन ट्रायंगल ई ए बी एंगल ओ ई ए, ओ ई ए एंगल ओ ई का मतलब ये 45 डिग्री वाला एंगल भाई, ये 45 डिग्री, क्योंकि ये इधर से चला ये यहां तक आया। एंगल ओ ई ए इक्वल टू एंगल ई ए बी, इसका मतलब ये 45 डिग्री हो गया, क्योंकि भाई अल्टरनेट एंगल होगा, बिकॉज ओ इज पैरेलल टू ए बी, ओ ई ए बी के समानांतर है। तो अब tan वाला रेशियो यहाँ भी tan 45 डिग्री इक्वल टू ये हाइट मतलब x प्लस 8 हो जाएगा भाई, x प्लस 8 अपान y। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो y इक्वल टू x प्लस 8। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया, ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो रखते हैं भाई y की वैल्यू क्या है, x अपान √3 इक्वल टू x प्लस 8। तो यहाँ पे वेरिएबल्स को एक साइड करते हैं, x अपान √3 माइनस x इक्वल टू 8, विच इम्प्लाइज दैट x √3 माइनस 1 इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू आप क्या निकालेंगे, 8 अपान √3 माइनस 1, ये भाई x की वैल्यू आ गई। इसको आप रेशनलाइजेशन करके लिख सकते हैं 8 √3 प्लस 1। देखिए भाई रेशनलाइजेशन में क्या होता है कि जब यहाँ बेस का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है रेशनलाइजेशन में, √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1। तो ये 8 √3 प्लस 1 अपान 2, तो ये 2 से 8 कैंसिल, 4 √3 प्लस 1। अब देखिए भाई, अब ये तो मेरी x की वैल्यू आ गई इक्वल टू x। तो नाउ जब x की वैल्यू आ गई तो हम x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो पुट करके भाई निकालते हैं y इक्वल टू 4 √3 प्लस 1 इंटू √3 विच इज इक्वल टू 4 3 प्लस √3। ये तो भाई x की वैल्यू, y की वैल्यू आ गई, सॉरी ये y की वैल्यू है। अब देखिए भाई, अब हम माने क्या थे कि जो बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग ये है 8 मीटर वाली, एक मल्टी स्टोर बिल्डिंग, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस y था मेरा, y की वैल्यू क्या आ गई मेरी, y की वैल्यू आ गई 4 अंडर ब्रैकेट 3 प्लस √3 मीटर। ये मेरा भाई y की वैल्यू आ गई। ये मेरा एक आंसर तो ये हो गया। दोनों इमारतों के बीच की दूरी क्या आ गई, 4 ब्रैकेट में 3 प्लस √3, ये मेरा आंसर आ गया। अब भाई हाइट क्या है, हाइट यहाँ देखने से ही पता चल रहा है कि x प्लस 8 मेरी हाइट है। ईबी की वैल्यू क्या है, ईबी जो मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग की हाइट है वो भाई ईबी है, जो इक्वल है x प्लस 8 के। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आई है 4 √3 प्लस 1 प्लस 8। ये मेरा भाई x की ये मेरा पूरा मल्टी स्टोर बिल्डिंग की हाइट है। तो इसको आइए हम करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 4 √3 प्लस 4 प्लस 8। भाई अब यहाँ पे 4 प्लस 8 12, 4 √3 प्लस 12, यहाँ 4 कॉमन ले लिए भाई, √3 प्लस 3 मीटर। ये मेरा हाइट ऑफ बिल्डिंग हो गया। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग पूरा क्या है भाई, पूरा अभी हम निकालने के बाद क्या आया है, 4 √3 प्लस 3 मीटर, ये आ गया। और y की वैल्यू क्या आ गई भाई, y की वैल्यू आ गई 4
3 प्लस √3 मीन्स दोनों सेम ही आया है भाई। तो इसी तरह से ये मेरा सोल्यूशन रहा। और इसमें भाई हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और उसको एनालाइज करिए कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप फिगर सेट करिए। सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिगर उसको सेट करना। फिगर अगर आपका अच्छे से सेट हो गया और फिगर में जो जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन जैसा जहां दिया रहे उस अकॉर्डिंग आप करते जाइए। और जैसे जैसे फिगर आप बनाइए उसी तरीके से आप सॉल्व करिए। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेसेसरी हो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रखिए, आराम से आंसर आएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हाइट एंड डिस्टेंस में, बस थोड़ा सा समझने की बात होती है। तो इसी तरह से भाइयों धन्यवाद, और हम अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से।